ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्योवणतिलयं देवं वन्दिता त्योवणिन्द परिपूज्यं वोचं अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिक स्वामी विरचित और अपनी चर्चा मनुष्य गति के दुखों की चर्चा चल रही है कि ये जीव मनुष्य गति में किस प्रकार दुख प्राप्त करता है। कल ये बात कही गई थी कि कितने बड़े बड़े पुण्यवान हैं वे भी दुखी हैं, तो तू सामान्य पुण्य वाला दुखी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, होगा। संसार में सब दुखी हैं, सुखी होने का उपाय तो अपनी आत्मा को जानना पहचानना है, इसलिए उसका पुरुषार्थ करो भाई। दुख नहीं चाहिए है तो दुख से मुक्ति का उपाय तो यही है। और इसी प्रकार के दुखों की चर्चा आगे करते हैं। कस्विनथि कलत्तम 91वां का था। कस्विनथि कलत्तम अहव कलत्तम न पुत्र संपत्ति अते सिम संपत्ति तवी सरो हवे देहो। कस्वि कलत्तम नथि, किसी मनुष्य के तो स्त्री नहीं है। कलत्तम नहीं स्त्री, किसी मनुष्य के स्त्री नहीं है। अहव कलत्तम पुत्र संपत्ति न, यदि किसी के स्त्री है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं है। अहम तेसिम संपत्ति, किसी के पुत्र की प्राप्ति है। तभी सरो हवे देहो, तो शरीर रोग सहित है। ये मनुष्य गति के दुख बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि कोई पुरुष है तो उसके स्त्री नहीं है, ठीक है, और किसी के पुरुष नहीं है, दोनों लगा लो। कोई स्त्री के बिना दुखी है और कोई पुरुष के बिना दुखी है। शादी नहीं हुई, कुंवारा ही रह गया, समझा कि नहीं। शादी करना चाहता था पर शादी नहीं हुई। कितने लोग भटक रहे हैं बोलो, शादी नहीं हो रही, चाह रहे हैं। रतन टाटा भी बेचारा कुंवारा ही गया, शादी नहीं हुई। शादी तो करना चाहता था, दोस्ती भी की गई, परंतु नहीं हुई शादी। अरबों का मालिक, अब आप कहते हो कि पैसे की बात, तो उसके क्या कमी थी रतन टाटा के पास में, परंतु उसकी स्त्री नहीं थी, शादी नहीं की, हुई नहीं, रुक गए। शादी होते होते रुक गई इसकी, योग नहीं हो तो नहीं हुए। किसी के स्त्री है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं है, शादी भी हो गई और बच्चे नहीं हुए,
तो दुखी है, बिना बच्चों के दुखी है। आज इस देवरे, कल उस देवरे, परसों उस देवरे, कोई देवरा बाकी नहीं रखता है, डॉक्टरों के इलाज में बाकी नहीं रहता है। और वर्तमान में तो फिर एक और आ गया है टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब से करवाता है, और उससे भी नहीं होता कईयों के, ऐसे भी हैं टेस्ट ट्यूब फेल हो गए। किसी का योग था टेस्ट ट्यूब से हो गए, पर ऐसे भी हैं टेस्ट ट्यूब भी फेल हो गए, है कि नहीं है, बोलो ऐसा। तो संतान नहीं है दुखी, किसी के संतान है तो दुखी, नहीं है तो दुखी, और है तो दुखी है। विधान नहीं देवे, ऐसा नहीं देता जो ही बढ़िया। हाँ, उसमें लिखा भी नहीं। हाँ, वाजड़ी रहती तो ही ठीक रहता ना, वो तो आप जन्मे होते तो ही ठीक रहता। पुत्र कदाचित पुत्र हो, पर वो काम का नहीं हो, कपूत हो, तो क्या माता पिता के लिए कितना दुख दर्द। अभी हुआ ना, एक बताया था मैंने सोनम्बर वाला फोटो आपको, कितने वर्षों बाद तो संतान हुई, और हुआ तो कैसा हुआ, जलपरी जैसा, और मृत्यु हो गई जन्म के बाद 4 घंटे बाद। वर्षों बाद तो संतान हुई, इंदार कहाँ देवरे भटक के, और फिर हुआ ऐसे, पैर कैसे न हाथ कैसे, जलपरी नाम दिया था। अखबार में पूरा फोटो बताया था आपको मैंने, बताया था ना मैंने आपको उस समय, उस दिन बताया था घटना जिस दिन हुई थी, इस दिन सलूमर के पास की घटना है। अब क्या मतलब बोलो, तो वो क्या कहते, इससे भगवान नहीं देता हो तो बढ़िया ही हो। अब भगवान देता नहीं, पर वो लोग तो यही कहते हैं भगवान ने दिया तो कम से कम ढंग का तो देता, दिया तो ऐसा दिया, और फिर वो मर भी गया। अब उस पर कैसे बीतेगी बताओ, लाखों रुपए खर्च करके, किस किस की जगह भटक भटक करके, तो ऐसे कितने लोग हैं संतान के बिना दुखी हैं, संतान के लिए कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, जहाँ कहें वहाँ भटकते हैं, जाते हैं, और कितनी कितनी मनोती रखते हैं, इसका त्याग इसका त्याग, जब तक नहीं होगा नहीं खाएंगे। वो कहता जूते नहीं पहनेंगे क्योंकि इसका त्याग, आंकड़ी कितनी आंकड़ी ले लेते पता नहीं, तो उससे दुखी है वो। स्त्री नहीं तो दुखी, स्त्री है तो संतान नहीं, और कदाचित स्त्री है तो स्त्री से भी दुखी है। आज कितने तलाक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, पति पत्नी में पट नहीं रही है, बिगड़ रहे हैं। स्त्री खरा मिल जाए या पति खरा मिल जाए, दोनों चीज हो सकती है। हाँ बोलो, नहीं हुआ ना, योग नहीं था उनके, एक नहीं दो की तो भी नहीं था योग, तो नहीं हुआ। तो आप विचार करो, दुख कैसे कैसे दुख हैं। चाहता है ना, जो चाहता वो नहीं मिलता तो दुखी है बस। स्त्री मिल जाए पर स्त्री ना जोगी मिल जाए तो क्या हो, पति मिल जाए पति ना जोगा हो तो क्या करे, और वो भी अनुकूल हो पर संतान नहीं हो दुखी, संतान हो और संतान कुपुत हो तो क्या करे। कदाचित पुत्र की प्राप्ति भी हो गई पर शरीर रोग रहित सहित हो। अब हमारे बताया था मैंने आपको उदाहरण कई जगह का, यहाँ वो थे अपने आदिनाथ, उनके बच्चा कैसा था, वो पूरा बेचारा रोग सहित फिर मरण प्राप्त हुआ। टूरिस्ट वाले हैं, आदिनाथ टूरिस्ट वाले के था ना कि इसके इधर अजमेर में जिनकी में से बात करते, बेचारे उनके संतान है, बच्चा है, पर वर्षों हो गए कुछ नहीं, उस जगह से हट भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। और माँ सेवा करते करते क्या करें, अब उनकी उम्र भी 70 साल के 75 साल, 60-65 साल की उम्र होगी, 65-70 के आसपास। क्या करें माँ, बेटे की उम्र भी कम से कम 33-40 साल का होगा, जो भी हुआ
पर वैराग्य तो मैं देखने इसलिए जाता हूँ, उससे देख करके वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ, दो लड़का गया, दो ही है, बिल्कुल उम्र भी की। बोलो कितने क्या माता पिता पर कैसे बीती होगी, संतान हो जाए, रोगी हो। अभी देखो बच्चे जन्म रहे, किसके लीवर नहीं है, हाँ, माथे में छेद है, किसके कोई तकलीफ है, जन्मता बच्चा पी लिया, जन्मा बच्चा पी लिया। बोलो कितने क्या हो रहा है, कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, टाइम के पहले हो गए बच्चे, क्या होगा बोलो। उनका बचना कितना मुश्किल, कितने रुपये खर्च हो जाते हैं। हाँ, जैसे गजेंद्र जी की नहीं हुआ, कितने पैसे लग गए बेचारे के, हुआ ना, कितने पैसे लग गए। तो संतान है तो दुख, नहीं है तो दुख, है रोग सहित हो जाए तो दुखी माता पिता, क्या करें, किस किस के कैसी कैसी तकलीफ आ जाती है, क्या क्या करें। ये सब मनुष्य गति के दुखों का वर्णन चल रहा है कि मनुष्य गति में तुम सुख समझ रहे हो, क्या हाल है जीवों के, देखो देखो भैया, दूसरों का विचार करो कि इन जीवों के कैसे हाल हो, क्या तड़पन होती होगी। अब भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना दुख है, तब मुझे सच्चे मार्ग में लग जाना चाहिए, पर नहीं लगता। ठीक है ना, भोगेंगे, दुख आए तो सब भोग रहे, अपन भी उनके साथ है, पंचो शामिल। इसलिए बिरले जीवी होते हैं जो सच्चे मार्ग की मुक्ति मार्ग में लगते हैं, बाकी सब तो दुख भोगने को तैयार है, पर सच्चे मार्ग पर लगने को तैयार, भोग रहे, सब भोग रहे, सबके साथ अपन है, उसमें क्या है, भोगेंगे, चलते रहेंगे, ऐसे ही चलेगा ही, तो सच ऐसे ही चलेगा संसार, दुखी रहेगा, क्योंकि सच्चे मार्ग का उपाय करता भी नहीं। इतना दुख पड़ रहा है, इतना दुख हो रहा है, उसके बाद भी समझ नहीं आ रही है। कदम कदम पर दुख मिल रहा है, कदम कदम पर दुख है। आपके अनुकूल शरीर नहीं चलता, बेटा रोगी हो, पर आपका शरीर भी तो प्रतिकूल हो सकता है ना, और नहीं है अपना शरीर प्रतिकूल, आँख से दिखता नहीं, पैर चलते हैं नहीं, शरीर खाना चाहते हैं खा नहीं पाते, दांत गिर जाते हैं, दांत दर्द अलग है, पेट दर्द अलग है, नाक दर्द अलग है, आँख दर्द अलग है, कान दर्द अलग, कितने कितने दर्द हैं, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द। और लिखते हैं यहाँ, अनीरो देहो तो धन धन्नाने संपत्ति, अधन धन्नम हो दिहु तो मरणम भत्ति ठुके। क्या कहा कि कदाचित शरीर निरोग हो जाए, अनिरोधे हो तो धन धन्नाने संपत्ति, तो धन दान की प्राप्ति नहीं है। अधन धन्नम हो दिहु, यदि धन दान की प्राप्ति भी हो जाए तो मरणम होती टुक्कई, तो शीघ्र मरण हो जाता है। कदाचित शरीर निरोगी मिल जाए पर संपत्ति नहीं है। अपने लोकोक्ति है ना, दांत है तो चने नहीं, चने है तो दांत नहीं, है कि नहीं, दांत है तो चने नहीं, चने है तो दांत नहीं, वो ऐसे नहीं बनी है। शरीर निरोगी है, बढ़िया है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, और जिसको खाने को मिलता है खा नहीं सकता है। पहले आपका शरीर बढ़िया था तो उतनी थी नहीं, था आप खा नहीं सकते, आज आपके पास है पर आप खा नहीं सकते हो, है कि नहीं, बोलो ऐसी स्थिति अपनी। शरीर काम नहीं करता है भैया, खा नहीं सकता, अपने आइटम ने तो सूखी, आप तो बढ़िया लूकी रोटी दे दो पतली और मूंग की दाल दे दो अपने, ठीक है, बाकी खाना चाहो तो खा नहीं सकते हैं, सब मिल रहा है, खूब खाओ आराम से, बढ़िया बढ़िया आइटम, पर आप खा नहीं सकते हो। तो धन नहीं, शरीर निरोगी था तो धन नहीं था, धन भी हो गया तो क्या करें, यदि धन दान की प्राप्ति भी हो जाए तो शीघ्र मरण हो जाए।
अच्छे कुल में पैदा हो गया, अच्छे पैसे वाले पर मरण हो गया, वो भी नहीं पाए, क्या करो। कम उम्र में मरण हो जाए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है कईयों के। ये सब मनुष्य गति के हाल है, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन। क्या करें, सब दिखता हुआ सामने दुख है, प्रत्यक्ष दिख रहा है भैया। मनुष्य सुखी दिखाई दे ही नहीं रहा है, फिर भी मानता है कि सुखी हूं, तो मान। कदम कदम पर दुख है, कदम कदम पर कहता हूं तो क्या करो। जैसे मुंबई में हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ऐसे अपने यहाँ कदम कदम पर दुख है, समझो। आचार्य देव और लिखते हैं, कस्विदुट्ठ कलत्तम कस्विदुवसन वसनियो पुत्तो कस्वि हरिशंभु बंधु कस्वि दुहिदावी दुश्चर्या। इस मनुष्य भव में कस्विदुट्ठ कलत्तम, किसी के तो स्त्री दुराचारणी है। कस्विदुवसन वसनियो पुत्तो, किसी का पुत्र जुआ आदि दुर्व्यसनों से रत है। कस्वी अरिसम बंधु, किसी के शत्रु के समान कलई भाई है। कस्वी दुहिदावी दुचरिया, किसी के पुत्री दुराचार नहीं है। क्या करो, मनुष्य गति के दुखों का हाल। आप कहते हो ना अनुकूलता, कि स्त्री मिल गई पर दुराचारणी हो, व्यभिचारणी हो, या झगड़ालू हो, भाटा फेंक हो, मारने वाली हो, गलत काम करने वाली हो, क्या होगा बोलो। हो या बहुत पैसा खर्च करने वाली हो तो ही आफत, क्योंकि जो मांगे वो नहीं मिले तो दिक्कत। क्रोध घूमने को चाहिए, घूमने नहीं ले जाए तो झगड़ा। ऐसे मिल जाए। हाँ क्या, हाँ तो बोलो क्या होगा। हो गया करवा चौथ, ऐसे ही है, इसलिए अपने नहीं मनाते, इसलिए हमारे नहीं मनाते। तो आप समझ में आएगी नहीं। स्त्री ऐसी मिल जाए तो क्या करे, या स्त्री को पति खराब मिल जाए, दुराचारी हो, बेविचारी हो, अन्न कमाऊ हो, ठोकता हो, शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो। क्यों नहीं है, तभी तो लिखा आचार्य ने, ऐसे थोड़ी लिखा है। तो स्त्री दुखी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, मनुष्य भव के दुख क्या कम है क्या। कहीं पत्नी करा मिल जाए, कहीं पति करा मिल जाए, दोनों हो सकते नहीं हो सकते। समझ में आ जाना चाहिए कि मनुष्य गति में दुख नहीं है, ऐसा नहीं है, दुख है। और इस दुख से बचने का उपाय स्वभाव का आश्रय लेना है। आपको कहीं नहीं जाना है, अपने पास आना है। ये दुख जो बता रहे हैं, ये दुख बताने का उद्देश्य ये है कि तेरी समझ में आ जाना चाहिए कि अब मुझे दुख नहीं झेलने हैं, तो मुझे सच्चे मार्ग में लग जाना चाहिए। और सच्चा मार्ग एक ही है कि अपने उपयोग को अपनी ओर लाओ। बस सारी दुनिया से उपयोग हटाओ और अपने में, और कहीं जाना ही नहीं है। मिल गया है तो भी पता लग गया कि यही है, उसके बाद भी मानने को तैयार है क्या। मैं पूछता हूँ, चलो पता लग गया यही सच्चा है, इसके बाद भी कितने लोग स्वीकार करते हैं। भगवान के समोसण में जाके खाली हाथ लौट के आ गया।
हमने कोई कम कारनामे थोड़ी किए हैं। हमें भगवान की बात स्वीकार ही नहीं हो रही अभी तक। कहाँ कहाँ माथा मार रहे हैं अभी तक, विषयों के चकाचौंध में मशगूल है भैया। किसी का पुत्र जुआ आदि दुर्व्यसनोरत है, स्त्री नहीं तो बेटा लग गया मान लो खोटे मार्ग में, तो उसके लिए क्या दुख होगा बताओ। मैं गया था एक स्थान पर प्रवचन करने, और उनका बेटा जिस घर के ठहरा था, उनका बेटा रात को शराब पी करके आया। अब हाल क्या होंगे बोलो, हमारे जैसा व्यक्ति ठहरा हो और ऐसे में इज्जत क्या जाती है भैया। तो दुराचारी का घर बर्बाद हो गया। हाँ, जिस घर में रहते वो घर गिरवी था, क्यों शेयर बाजार में सब बिक गया था, और बेटे देखो तो ऐसे कारनामे कर रहे थे दुराचारी। पुत्र जुआ खेलता हो, दुर्व्यसनी हो, शराबी हो, कबाबी हो, कितने माता पिता दुखी हैं। आजकल एक गेम खेलने लगे, पैसे उड़ा देते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। आज आपका बच्चा छोटा है, वो मोबाइल में दो कितना रोता है। क्या क्या हो रहा है, पैसे उड़ा देते हैं। माता पिता को क्या कह रहे हैं बच्चे कुछ पता नहीं। एक माँ लेके आई शिकायत स्कूल में, सर ये मेरे को कुत्ती कहता है। अब 9वीं में पढ़ रहा बच्चा, क्यों कहा कि मोबाइल नहीं दिया था, और दादाजी को धमकाता मेरे छोरों से ठुकवाऊंगा। अब ये स्थिति आ गई, सोच लो। अभी तो उगे ही नहीं, 6 महीने की तनख्वाह खत्म कर दी मेरी। तो ये बच्चे व्यसनी ऐसे हो रहे हैं। अब आपके यूं नहीं यूं आपके मोबाइल में गेम खेल करके इतने व्यसनी हो गए कुछ पता नहीं लग रहा है, और उसके बगैर रह नहीं पाते हैं। ये भी एक नशा हो गया है खतरनाक। एक दिन नेट बंद हो तो कईयों के प्राण बिखेर उड़ जाते हैं मानो। नेट क्यों बंद करते हैं, टाइम पास कैसे करें। हाँ, मेरे साथ में भी पुलिस वाली थी, तो वो कह रही थी ये तो टाइम पास हो जाता है, टाइम पास कैसे करें। इतने घंटे की ड्यूटी हो तो मोबाइल से तो टाइम पास कैसे होता, सोचो आप कितना नुकसान करता होगा। ये मनुष्य गति का ही तो दुख है, इसमें नहीं है। पर अब हमको तो कहना पड़ेगा ना। उस समय होता तो लिख देते, मोबाइल नहीं मिलने का दुख, मिल जाए तो चलन दुख, नेट नहीं चले तो दुख। मनुष्य गति के दुख है, नहीं है। उसके पास ऐसा मोबाइल है, उसके पास ऐसा मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये मनुष्य गति का दुख नहीं है। ये मनुष्य गति के दुखों का कोई कम पार है क्या। और किसी के शत्रु के समान कलई भाई है। भाई हो पर कलाकारी हो, झगड़ा रोज झगड़े हो रहे हैं भाई भाई में, कितने विवाद हो रहे हैं, मार डालते हैं एक दूसरे को, भाई को। हाँ, पैसे के लिए कौन रखे माता को, कौन रखे पिता को। 2 महीना ये रखेगा, 2 महीना ये रखेगा, 2 महीना भाई भी रखेंगे, बहनें भी रखेगी। बहन क्यों नहीं रखेगी, ऐसे भी है। हाँ है, ऐसे भी है। एक के पास माँ रह रहे, एक के पास बाप रह रहे। अब सोचो क्या होगा। अब माता पिता बुढ़ापे में साथ नहीं रह पा रहे हैं, ऐसे हाल हो जाएंगे। ये मनुष्य गति के दुख नहीं है। आप लोग बात करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप लोग जब प्रवचन चलता है, अपने सिस्टम नहीं है। ओ भाभी जी, प्रवचन के समय बात करने का सिस्टम नहीं है, ये अनुशासनहीनता है। बात ही कहलाती है। प्रवचन में आपको प्रश्न पूछे तो जवाब देना, नहीं पूछे तो बोलना ही नहीं। कितनी देर होगी तब मैं बोला एक दूसरे को, सबको बात कही जा रही है, वो आपकी कही जा रही है।
देखो भाई, समझ में आ जाना चाहिए। वही तो हमारी किसी की शत्रु के समान कली भाई है, किसी के पुत्री दुराचारणी है। भाई ऐसा मिल जाए क्या करे भाई, किसी का भाई अच्छा नहीं, पैसा बर्बाद कर देता है भाई, और भाई पैसा दे दे के थक जाता है, छुड़ा के बार बार ला रहा है, चला जाता। हमारे बाबूजी स्कूल में, अब उनका भाई इतने लाखों रुपए भर रहे, वो चला जाता, माँ कहती लाना ही पड़ेगा, फिर बेचारा ढूंढ के लाता है, फिर 15 दिन महीना रहता नहीं, फिर बिक जाता है। क्या ड्रग्स करता है, कहाँ पैसे बिगाड़ता है, घर की रकमें बिक गई, पत्नी की रकम पत्नी छोड़ के चली गई, उसके भाई के पत्नी के भी रकम छुपके से कहाँ से गायब कर दिया। तो कैसे कैसे, अब दुख नहीं है, ऐसा भाई मिल जाए तो क्या हो। कलई भाई मिल जाए तो बड़ा दुख भैया। और कदाच ऐसा नहीं करे रोज झगड़ा करता हो, बात बात पे झगड़ा, एक पोल में एक जगह रहते हो, हर बात में विवाद, तेने पानी क्यों फेंक दिया, तेने ऐसा क्यों कर दिया, तेने ऐसे कर दिया, मेरी पत्नी को तेने ऐसे कह दिया, तेने ऐसे कह दिया। किस किस बात पर ना विवाद हो बताओ। तेने यहाँ कैसे कैसे फेंक दिया, तूने झाड़ू क्यों नहीं लगाया, रोज मैं करूँगा, कभी खेत के नाम पर, कभी घर के नाम पर, कभी दुकान के नाम पर, कभी किसी नाम पर। क्या होगा बोलो। 1 मीटर हो, 1 मीटर में पैसा कौन भरे बोलो। 50 कारनामे हैं भैया। इसलिए लोग कहते हैं कि तेरे अकेले भैया ठीक है, तुम्हारे कोई झंझट नहीं है भैया, पर अकेले का भी दुख है। एक अकेला हो खड़ा कौन होगा, जब जरूरत पड़ेगी भाई नहीं हो तो क्या, अकेला हो तो भी दुख, क्योंकि सुख दुख में तो भाई तो काम आएगा। आके भाई बहन होंगे वही तो आएंगे, हेल्प कौन करेगा। अब आने वाला समय तो है ही नहीं जिसमें मौसा भी नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा, काका नहीं होगा, चाचा नहीं होगा, बुआ नहीं होगी, रिश्ते सब खत्म होने वाले धीरे धीरे हो गए काफी। और अभी स्थिति पता नहीं लग रही है, पर आने वाले 20 वर्षों बाद आपके रिश्ते सब जानेगा नहीं। बुआ क्या होती कौन जानता है, मासा जी क्या होते हैं नहीं जानेगा, क्योंकि रिश्ता ही नहीं होगा तो वो जानेगा क्या। उसको बता इसको ऐसा कहते हैं, वो डिक्शनरी में रह जाएगा, खाली डिक्शनरी का शब्द रह जाएंगे। और लिखा है किसी की पुत्री दुराचारणी हो, चलो कदाचित ये ठीक हो, पर बेटी हो और बेटी दुराचारणी हो, गलत कार्य करती हो। गलत कार्य में कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ व्यभिचार से ही नहीं है। चोरी करती हो तो बदनामी आएगी, झगड़ा करती हो, कई और काम करती हो, दुराचारणी हो बेटी तो दुख, चला ये भी नहीं हो, बेटी बड़ी हो जाए सगाई नहीं हो तो दुख है, और बेटी की सगाई भी हो जाए ढंग घर में नहीं मिले तो दुख। जिस जगह शादी कराई उस जगह बेटी को अनुकूलता नहीं मिलती तो माता पिता का कैसा दुख। शादी कराए उस दिन बढ़िया पैसे थे, बाद में गरीब हो गए, बर्बाद हो गए तो दुख। रोज पहुंचा के थक जाते हैं माता पिता। हो रहा कि नहीं हो रहा बोलो ऐसा। इसलिए ना किस प्रकार ये मनुष्य गति में दुख है ये तू विचार कर, तो ये रिश्ते नाते सब उठे भैया। सुखी होने का उपाय एक ही है। ये दुख तुझे लगते हैं कि नहीं लगते, ऐसा आचार्य महाराज पूछते ये हम जो बता रहे हैं ऐसा है कि नहीं, कि हमने गप मारी है। बोलो रुसलाल साहब, गप तो नहीं मारी है। ऐसा दुख दिखाई देता है कि नहीं? यदि दिखाई देता है तो फिर तुझे दुख दूर करने का उपाय चाहिए कि नहीं? क्या आत्म ये दुख लगते हो तो दुख से बचने का उपाय करना चाहिए कि नहीं? पर अपने को लगता ही नहीं दुख। ये सब है, संसार में आए तो दुख होगा ही होगा यार। उसमें क्या ऐसे दुख से डर जाएंगे तो फिर कुछ कर नहीं सकते। मतलब इसका दिमाग अलग ढंग से चलता है। ये विचार नहीं करता है कि मुझे दुख का अभाव करना है सदा सदा काल के लिए, मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए
जिससे सदा सदा काल के लिए दुख होवे नहीं मेरे। पर ये तो तात्कालिक दुख दूर करने का उपाय करता भी है, तो तात्कालिक दुख करने का, स्थायी समाधान नहीं ढूंढा हमने। दुख दूर करने का उपाय तो करता है, पर स्थायी क्या करता है? क्षणिक उपाय, जितने भी उपाय आपके बताओ, जो भी उपाय किया है वो क्षणिक उपाय नहीं होता है क्या? शाश्वत उपाय करने के लिए कह रहे हैं। ये दुख का वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि तुझे इसी दुखों का एहसास हुआ हो, तब सदा काल के लिए दुख दूर करना हो तो ऐसा उपाय कर, शाश्वत उपाय कर, जिससे तुझे दुख न झेलने पड़े। और उसका उपाय तेरे पास में ही है, कहीं बाहर नहीं जाना है। अपने शरीर में जो रोग होते हैं उसका इलाज भी अपने शरीर के अंदर ही है, बाहर से नहीं। ये बाहर से डाला जाता, पर उपाय अंदर से ही है सब। इसलिए आपको पता हो तो अभी जो बच्चे जन्मते हैं ना, उनकी उस चीज़ों को, थैली होते ना, बच्चा जन्मता है उसको पूरा फ्रीज करते हैं वर्षों वर्ष तक। उससे इलाज, कोई ऐसा विशेष रोग हो जाए तो उससे इंजेक्शन लेकर के लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। समझ आया? उसके पैसे लेते हैं वो रखने के लिए। विवेक जी ने कराया, मैंने भी पायल की गुड़िया का कराया है ना। तो क्यों? तो तेरे शरीर को रोग दूर करने का उपाय तेरे शरीर के अंदर है। ऐसे ही संसार के दुख तुझे लग रहे हैं ना, तो उसका दुख दूर करने का उपाय भी तेरे पास ही है। कहीं दूर जाने की जरूरत तेरे पास ही है। पर करना हो तो, नहीं करना है तो कोई इलाज ही नहीं है। कोई बातें बताया तुमको ये, पर नहीं कराना तो मत कराओ। भाई पैसा लगेगा इतना, तो फ्रीज कराना ये होगा, जब जरूरत पड़ेगी तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये सुखी होने का ये उपाय है। तेरे करना हो तो कर, नहीं करना चाहे तेरी मर्जी भैया। ये मनुष्य गति के दुखों का वर्णन और करते हुए कहते हैं, कसवि मरदी सुपुत्तो कसवि महिला विनस देठा कसवि अग्नि पलितम गियम कुंडवम च डज्जे। कसवि मरदी सुपुत्तो कसवि महिला विनस देठा कसवि अग्नि पलितम गियम कुंडवम च डज्जे। कसवि सुपुत्तो मरदी, किसी का सुपुत्र मर जाता है। कसवि इट्ठा महिला विनसदे, किसी के इष्ट प्यारी स्त्री मर जाती है। कसवि अग्नि पलितम गिहम च कुटुंबम डज्जई, किसी के घर और कुटुंब सभी अग्नि से जल जाते हैं। किसके दुखों का वर्णन चल रहा है भैया? अपने दुखों का वर्णन चल रहा है। किसके? ये दुख मेरे हैं, मैंने झेले हैं या झेल रहा हूं, या तो मैं भुगत चुका हूं या भोग रहा हूं या आस पड़ोस में देख रहा हूं। तीनों बात हो सकती है। कुछ तो अपन भोग ही रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि हम खुद नहीं भोग रहे, पड़ोसी किसी को देख तो रहे। ये अपने दुखों का वर्णन चल रहा है। और वर्तमान पर्याय में ये दुख तेने नहीं झेले तो पूर्व पर्याय में तेने झेले ही है। ये जितने भी दुख पता है सब एक भी बाकी नहीं रहेगा खुद के लिए। पूर्व पर्याय की अपेक्षा बात करेंगे। वर्तमान पर्याय में ये सब भले नहीं हो, पर इसमें बहुत सारे तो हैं। और भूत की पर्याय में ये सब जितने बताए सब तेने दुख झेले भाई, एक भी इसमें छूटा नहीं है जो तेने नहीं भोगा हो। कह रहे हैं किसी का सुपुत्र मर जाता है। अब लड़का हुआ और लड़का भी मर जाए, भरी जवानी में 20-21 साल का हुआ, शादी के योग्य हुआ, एक ही लड़का था और वो भी मर जाए, क्या बीतती है माता पिता पर सोचो। होता कि नहीं ऐसा कि गप लिख दिया, अरे जाने दो, जिस 40 साल का हुआ चला गया तो क्या होगा। जैसे अपने संजीव जी गोदा को लें, अब उनके पिता महेंद्र जी, अब भरी जवानी में ऐसा बेटा और इतना नाम किया होगा, इतना अच्छा योग्य बेटा हो और चला जाए, उस माता पिता पर क्या बीतेगी। एक ही लड़का हो और ऐसा योग्य हो,
है, सब तरफ जिसकी वाहवाही हो रही हो, पर ऐसी स्थिति में बेटा चला जाए तो क्या दुख नहीं होता होगा। तो दुख को क्या पार करें बोलो। अब बेटी भी नहीं, बेटा नहीं, कौन सारा। किसी के इष्ट स्त्री मर जाती है, कदाचित पुत्र नहीं मरा हो पर स्त्री मर जाए, बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई, और शादी हुई तो सही और वो भी मर जाए। बनारसीदास जी का प्रसिद्ध उदाहरण अपने पास है, बाकी तो रोज सब देख ही रहो, पर ये एक शादी नहीं, दो नहीं, तीन की उन्होंने, और तीनों मर गई। अब उनके भाग्य में सुख ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं, जिन्होंने बनारसीदास जी अभी देखो एक बार दो शादी की, पति मर गया किसी का, किसकी पत्नी मर गई, नहीं ऐसे। एक शादी की, पहले वाला गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा ही चला गया, बोलो क्या करें। ऐसे भी उदाहरण नहीं, पहली पत्नी मर गई, दूसरी मर गई, तीसरी मर गई, क्या करें। उसके योग था। दो वाले तो बहुत उदाहरण है, तीन वाले कम है भले, पर दो वाले तो बहुत है, एक वाले भी बहुत है। जब जरूरत है, असली जरूरत पड़ती है कब, हाँ, उस समय स्त्री चली जाए तो क्या होता है बोलो, या स्त्री नहीं तो पति चला जाए, दोनों तरफ लगाओ, एक पक्ष का दोनों पक्ष लगा दो भैया। कैसे लोग हैं। अब ऐसा हो शरीर रोगों से ग्रस्त है और सेवा करने वाला वही थी, सेवा करने वाली वो चली जाए, और उस पति के लिए कैसा दुख है बोलो। और बेटा भी सेवा नहीं करता हो, बेटी नहीं हो, उसके लिए कम दुख है। वो दिन सोचता अब तो गोली खा के मर जाऊं, उसके अलावा कोई उपाय नहीं मेरे पास। क्या बोलेगा वो, मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय नहीं। अब ये कम दुख है क्या। और कदाचित पत्नी के लिए सब अनुकूलता और पति मर जाए और वो रोगी हो, शरीर से ग्रस्त हो, कुछ काम नहीं होता हो और पति चला जाए, क्या होगा उसके लिए। ऐसे भी है कि नहीं, विकलांग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, शरीर पूरा काम नहीं कर रहा है, पति ने छोड़ दिया है, अब मरा नहीं, मान लो जिंदा भी है पर छोड़ दिया है, अकेली है, क्या करें। या पत्नी छोड़ के चली गई है, वो अकेला है, बेटा नहीं, बेटी साथ नहीं, बेटी मान लो उनके साथ चले गए, माँ के साथ चले गया, पिता के पास ही रहे, तो दोनों को कैसा दुख होता बोलो। उससे ज़्यादा दुख, मरण से भी ज़्यादा दुख है वो तो, होते हुए भी सेवा नहीं मिलती। एक नहीं ऐसे उदाहरण सुमन दीदी, चारों तरफ देख लो, सब उदाहरण मिल जाएंगे, कहीं कम नहीं है। किसी के घर और कुटुंब सभी अग्नि से जल जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है, आग लगी, परिवार का परिवार उजड़ गया, घर खत्म हो गया, या बाढ़ में डूब गए, भूकंप आया तो खत्म हो गए। अभी देखो ना एक्सीडेंट में, वो नौगामा मूर्ति ले जा रहे थे, पढ़ा आपने मूर्ति, वो अब मूर्ति लेकर के जो आ रहे थे गाड़ी, दूसरी गाड़ी, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब जो उस एक्सीडेंट ले जा रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया। अब कितने लोग हो गए घायल। मूर्ति की ट्रक तो पलटी, जो लेने आया करते 5 जने थे, उनको भी भयंकर, उनकी गाड़ी उल्टी, उनको लगा, जो उनको लेने गए उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब 3 घटनाएं घट गई, उनको भी लगे, एक्सीडेंट हो गया उनका, फिर कोई लेने गए उनका भी हो गया। तो आप समझ लो, इसके रिश्ते में ही होते हैं एक तो थोड़ा सा, तो आप समझो कि क्या स्थिति बनती है। ये लिखा ना, ये किसी के घर और कुटुंब सभी अग्नि से जल जाते हैं। आग लग गई, खाक हो गया, परिवार जल गया पूरा। परिवार नहीं जला तो घर खत्म हो जाए तो रहने के लिए नहीं है, क्या करें। आग नहीं लगी, द्वारिका नगरी जली ना,
सब कौन बचे? 2 जन ही तो बचे। पूरी की पूरी नगरी, मनुष्य भी जले। आप दिखाई देती है द्वारिका नगरी? कहीं देखी है आपने? है भले नाम रख दो द्वारिका नगरी पर, वो कहाँ है? कहाँ द्वारिका नगरी बताओ भैया? कहाँ बाढ़ आती तो बाढ़ में कितने लोग सवा जाते हैं। भूकंप आया, पूरा का पूरा शहर गांव तबाह हो गया। भरूच का भूकंप आया था, कैसे हुआ था? आज भी निशान पड़े, जाके देख लो भरूच में। हाँ, कितने परिवार सवा हुए थे। रकम गिनते नोट यूं ही रह गए। सोना चांदी कहाँ गई सब? हाँ, कल्पना करते थे कल उसको पैसा देना है, चेक देना है, और चेक कब दे पाएगा बताओ? हाँ, तो पूरा का पूरा सब समाप्त। नोट वोट रखे हुए नोट सब गए, ठीक है। सोना चांदी गई। इतने रुपए हैं अपने पास, इतना सोना है, वो कहाँ गया? कल्पना कर रहे थे उसको चेक देना, उसको ये करना, उससे ऐसा लेना, इतना रुपये उसका चेक आया डालना है, सब चेक गए पानी में। सब सोना चांदी गई, खुद भी गए और वो गए। कौन किसके भाग्य में था, कौन लेके बिन के गए, कौन नहीं मिला। अभी भी पड़ा हुआ है ढेरों अंदर, धसा हुआ अंदर नीचे, कौन निकाले? इतनी पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग अंदर चली गई है। अब आप रात में सो रहे हो, आराम से सोए थे, कई लोग थे सोए थे, उठे भी नहीं है। 26 जनवरी का दिन था, सुबह की घटना है, और हम तो वहाँ प्रोग्राम करा रहे थे और स्कूल में झटका लगा, फिर समाचार आ गए ये लो। तो आप सोचो क्या स्थिति बनेगी। किस कल्पना में हो कि इतनी संपत्ति है, इतना मेरे प्लॉट है, इतना ये है, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। सब रह जाने वाला यहाँ का यही। घर और संपत्ति सब जल गए, आग में खाक हो गए। कितने परिवार ऐसे हैं, कोई बाढ़ में, कहीं भूकंप में, कहीं लूट लिया, चोरी कर डाका डाल देते हैं। आजकल छापा गिर जाता है, क्या करोगे बोलो? इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, क्या करोगे बोलो? कोई फर्क नहीं पड़ता है जिसके बहुत हो तो, पर जिसके फर्क पड़ता है उसके तो पड़ता ही है। और मेरे जैसे कित पड़ेगा ना, आप जैसे कित नहीं पड़ेगा तो क्या है? हमारे 1 नंबर का इसलिए तो कोई ले ले तो चक्कर पड़ेगा क्यों? अब वो आएगा तो कुछ भी जबरदस्ती थे ना भाई, नाम तो बदनाम होता है, भले रेट कुछ नहीं मिलेगा अपने पास, क्योंकि अपना ये 2 नंबर में कुछ है नहीं तो क्या ले जाएगा? सब 1 नंबर का ये प्योर, क्या ले जाएगा? परंतु वो 1 नंबर 2 नंबर नहीं देखती। आग बाढ़ भूकंप कोई या रोग नहीं देखते। ऐसे बीमारी आ जाए सब कमाया हुआ चला जाता है। चलो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है। घर बिक गए, घर बीमारी के ठीक करने के चक्कर में बिजनेस खत्म हो गया, घर बिक गया। और अभी भी पूछ लो, नहीं हो ये पास में हॉस्पिटल जाके पूछा ना, लोग कैसे आके कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी करो, इलाज करना, मैं मेरे घर बेच करके भी, गिरवी रख करके भी आपको पैसा दूंगा, पर आप इलाज करो। सुनना, पूछ लेना, नहीं तो जाकर पास में ही है अमित जी दिन साहब से पूछना, लोग कैसे कहते हैं। मेरे सामने की घटना बताता हूँ। रोग आ जाए, सब इकट्ठा किया हो, समाप्त चला जाता है। क्या करो? किस भरोसे बैठे हुए हो बताओ? ये मनुष्य गति के दुख हैं। इस मनुष्य गति के दुख तेरी समझ में आने चाहिए और तुझे सत्य मार्ग की ओर उन्मुख होना चाहिए कि नहीं, अब बस हो गया खूब, अब तो इन दुखों से मुझे मुक्त होना है और होना है। अब सत्य मार्ग की ओर लग करके अपने स्वभाव का आश्रय लेना है। बिना स्वभाव का आश्रय लिए ये दुख छूटने वाले नहीं है। आपने आधा घंटा पूजा कर ली तो कुछ नहीं हुआ, वो संसार का ही उपाय किया है। आधा पौन घंटा पूजन कर ली तो अब मैं लग गया धर्म मार्ग में, 2 रोज माला गिनता हूँ, इतनी माला गिनता हूँ, अब मैं इतने 1 घंटा पूजन करता हूँ, तो धर्म मार्ग में लग गया ना। अब तो ये भी तेने पुण्य मार्ग में लगा, उससे तो ठीक है, पर अभी असली चीज तेरे हाथ में आई
अभी अटक गया तो फिर ये पुण्य की सामग्री मिल जाएगी इससे, तू फिर संसार में ही भटकेगा भैया। यहाँ तो संसार का अभाव करने की बात कर रहे हैं, संसार से मुक्त होने के उपाय की बात करते हैं। क्योंकि पुण्य ये पहले कह चुके हैं, पुण्यवान भी दुखी दिखाई देते हैं। पुण्यवान भी बाहर की कुछ अनुकूलता है पर प्रतिकूलता भी उसके साथ लगी हुई है, क्योंकि पाप प्रगतियां और पुण्य प्रगतियां साथ बन रही है बराबर। पुण्य और पाप प्रगतियां साथ बन रही है। अतः तुझे वो उपाय करना है जिससे मैं पाप पुण्य से परे एक अद्भुत जो धर्म है, अद्भुत विषय है, उस अद्भुत धर्म की प्राप्ति करूं, उसका उपाय करूं, अर्थात स्वभाव का आश्रय लूं। उस स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है, वही समस्त दुखों से छूटने का उपाय है। हम सभी ऐसा उपाय करके सुखी हों, इसी भावना से विराम देता हूं।